पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक संस्थान टोंक द्वारा अश्विनी कृष्णा अमावस्या रविवार को बनास नदी में सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक शहीद एवं पितृ तर्पण कार्यक्रम हुआ। सुबह 7 बजे नई बनास पुलिया वशिष्ठ तट पर हुई इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने पितृ तर्पण किया। यह कार्यक्रम 3 चरणों में हुआ। 11वीं बार हुए इस कार्यक्रम में पहली बार बनास नदी में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए SDRF की टीम कमांडर राजेंद्र गुजर के नेतृत्व में मौजूद रही। यह कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे तक चला। यह कार्यक्रम आज के दिन साल में एक बार किया जाता है। संस्थान के संयोजक डॉक्टर पवन सागर ने बताया कि दैविक भौतिक तपों की शांति एवं पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मूल भावना की दृष्टिगत रखते हुए आज के परिक्षेप में सामाजिक समरसता को बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रकार के सभी सनातन धर्मावलंबियों का सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक तर्पण का आयोजन किया गया है। नाम बताएं और आज आपने तर्पण किया है, किस तरह से लग रहा है और क्या संदेश जाता है? मेरा नाम लेखराज महावर है। आज हम सनातन धर्म के 11वें पंडित जगदीश नारायण स्मृति संस्थान की ओर से जो सामूहिक निःशुल्क तर्पण किया जा रहा है उसका एक भव्य आयोजन का स्वरूप हमें देखने को मिला। यहाँ समस्त अपने हिंदू धर्म की हिंदू माता बहनें और भाई बहन सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो अमूल्य योगदान है और एक सनातन धर्म को लेकर के जो सामूहिक तर्पण किया जा रहा है ये श्राद्ध की अमावस्या में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस स्मृति संस्थान के दौरान जो इन्होंने सनातन धर्म के लिए एक अमूल्य योगदान दिया है ये निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म के लिए और वैदिक धर्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज पंडित जगदीश नारायण संस्थान की तरफ से 11वां तर्पण का प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या संदेश जाता है, इससे हर आदमी को क्यों करना चाहिए? आज टोंक की धरा पर विगत वर्ष 2015 से आज 11वें वर्ष में पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान जो धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सदा अग्रसर संस्थान है, मैं उसका संयोजक डॉक्टर पंडित पवन सागर और हमारी सर्व समाज की सर्व सनातन की टीम के द्वारा इस वशिष्ठी तट बनास पुलिया पर हम लोग हमारे पूर्वजों के निमित्त राष्ट्र पुरुष जो राष्ट्र नायक है जिन्होंने देश के ऊपर हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी है उन लोगों का तर्पण और जिनका वंश समाप्त हो जाता है, पीछे कोई नहीं रहता, कोई प्राकृतिक घटनाओं की वजह से या कोई भी तत्कालिक कारण हो सकते हैं, उन सब लोगों के लिए एक जो हमारी पूजा विधि है श्राद्ध का तर्पण, उस विधि के अनुसार उनका तर्पण करते हैं। तर्पण का मतलब ये होता है कि हम हमारे पूर्वजों राष्ट्र नायकों और वंशी उनके लिए एक जलांजलि कुशा तिल जो द्वारा संकल्प करके कुशा के माध्यम से जो जल अर्पण करते हैं उनसे हमारे पूर्वजों को इनकी सबकी आत्माएं तृप्त होती है। और सर्व समाज का जो कार्यक्रम किया जाता है इसमें सर्व समाज के समभाव लाने के लिए सामाजिक समरसता के उद्देश्य से इस का आयोजन हम विगत 10वें वर्ष से करते हुए आज 11वें वर्ष में आ गए। जब हमने 2015 में प्रथम वर्षीय कार्यक्रम किया था तब हमारे यहाँ लगभग 350 सनातनी महिला पुरुषों ने कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। जब से लेके आज तक हमारे यहाँ सब समाज जुड़ा है, सभी समाज का सहयोग रहता है और हम इस साल इस तर्पण में एक हमने और संस्था की ओर से नया संदेश दिया है जैसे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा कि हरियाला हिंदुस्तान हरियाला राजस्थान, उसी के लिए एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश है आज हमने पेड़ वितरण किए हैं और हमारे सब पूर्वजों का नाम भी हम उससे जोड़ते हैं। जैसे माँ का नाम तो है ही सही, हमारे जितने पूर्वज दादा दादी नाना नानी मामा मामी सबके लिए पर्यावरण संदेश के लिए हरियाणा हिंदुस्तान और हरियाणा राजस्थान का भी हमने संदेश दिया है। क्या क्या संदेश जाता है हर हिंदू सनातनी धर्म प्रेमी को तर्पण करना? देखिए, आज हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं तो हमारा अस्तित्व है हमारे माता पिता से, माता पिता का अस्तित्व है हमारे नाना नानी दादा दादी से और दादा दादी का नाना नानी का अस्तित्व है उनके माता पिता से। तो हम ज्यादा भी नहीं तो जैसे 12 पीढ़ियों तक जाते हैं तो ज्ञात अज्ञात के अनुसार लगभग 1094 लोग हमारे पूर्वज होते हैं जिनका हम नाम आदि भी नहीं जानते। तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद हम सब भूल जाते हैं। लेकिन आज यदि हम सब देवताओं की पूजा करें और जिन्होंने हमें अस्तित्व दिया है, वर्ष में जो 365 दिन होते हैं उसमें आश्विन कृष्ण पक्ष में 16 दिन का पखवाड़ा
पूर्णिमा से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष के अंदर जो आता है, इसमें हमारे जो भी पूर्वज जिस योनि में, जिस लोक में है, उसमें से उनकी अपेक्षा रहती है कि वह हमारे जो वंश जन है हमारे प्रति कुछ श्रद्धा अर्पण करें। तो श्रद्धा से जो श्राद्ध भाव किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं और उसी भाव से तर्पण किया जाता है। तर्पण गया में करने जाते हैं बड़े बड़े लोग, आज राष्ट्रपति ने कल से तर्पण किया है, आप किस तरह से देखते हैं, आपकी सेवा कैसे जागृत हुई कि टोंक में इस तरह का प्रोग्राम किया जाए, किससे प्रेरणा लेके किया? देखिए, जो गया का श्राद्ध होता है वहाँ गया में पिंडदान होता है, तो वहाँ पिंडदान तो व्यक्ति को अपने पूर्वजों के लिए जीवन में एक बार करना पड़ता है। लेकिन सनातन संस्कृति में जो तर्पण का विधान है, तर्पण तो जो नित्य कर्म संध्या करने वाले ब्राह्मण या अन्य भी सनातनी है वो नित्य तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों का। और वर्ष में 12 अमावस्या आती है, 12 अमावस्याओं को भी उनका तर्पण किया जाता है। और जब 12 महीने हम नहीं करते तो जो आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या है उसके लिए तो हमारे सब सनातनियों के लिए तर्पण करना नितांत आवश्यक है। यदि हम तर्पण नहीं करते तो उनसे हमारे पूर्वजों की आत्मा अप्रसन्न रहती है, क्योंकि आज हमारा जिनकी वजह से अस्तित्व है, आज हम प्रभाव में हैं, उन्हीं की वजह से हैं। तो हम कितने भी देवी देवताओं को बना लें, यदि हमारे पूर्वजों को हमने प्रसन्न नहीं किया तो हमारे देवी देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि देवी देवता भी फिर यही कहते हैं, भाई तुम चारों तरफ घूमते हो लेकिन तुम तो अपने माता पिता वंशजों के सगे नहीं हो, तो हमारे लिए क्या लेने आए हो, तुम तो अपने स्वार्थ से जुड़े हो। इसलिए सारे देवताओं के साथ हमारे पूर्वजों की पितरों की पूजा करना भी हमारे लिए सनातन धर्म में नितांत आवश्यक बताया है।